मैं एक किसान हूँ। मेरा जन्म इस धरती पर रहने वाले प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए हुआ है। मेरा जीवन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं इस जीवन में छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढकर खुशहाली से रहता हूँ। मैं अन्य लोगों से पहले सुबह उठकर खेतों में चला जाता हूँ। खेत केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यह मेरा जीवन है। इसके बिना मैं एक पल जीवन यापन नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार आप अपनी संतान को खूब लाड प्यार करके उसे अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उसी प्रकार मैं अपने खेतों की बंजर भूमि को निराई गुड़ाई करके उपजाऊ बनाता हूँ। मैं सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता हूँ। मौसम चाहे कैसा भी हो, मुझे हर वक्त कार्य करते रहना पड़ता है। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में काम करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। मेरा पसीना किसी झरने की तरह मस्तक से पाँव की ओर बहता रहता है। दिन भर धूप में चलने के कारण मेरे पैर बंजर भूमि के समान फट जाते हैं। एक फटी दरारों में बहुत असहनीय दर्द हो, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहाई गई पसीने की एक एक बूंद मेरे जीवन में खुशियां भर देगी। जब सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस समय सब लोग रजाई ओढ़कर घरों में सोते रहते हैं, लेकिन मैं खेतों में जाकर रात भर आवारा जानवरों से अपनी फसल की रक्षा करता हूँ और फसल को पानी देता हूँ। कभी कभी तो मुझे तेज बुखार होती है, लेकिन इस पापी पेट के आगे बुखार भी नरम पड़ जाती है। मेरे जीवन का ज़्यादातर समय खेतों में ही बीत जाता है। पुराने ज़माने में मेरी स्थिति अच्छी थी, मैं 2 वक्त का भोजन जुटा लेता था, लेकिन वर्तमान में मेरी स्थिति और भी खराब हो गई है। आज फसल बोने के लिए बीज का मूल्य भी अधिक हो गया है और खाद तो देखने को भी नहीं मिलती। फिर भी मैं इन सबको खरीदने के लिए इधर उधर से उधार लेकर बड़ी मुश्किल से बीज और खाद लेकर आता हूँ। फिर दिन रात लगकर खेतों की भूमि को उपजाऊ बनाता हूँ। बारिश के आने से पहले खेतों में बीज बो देता हूँ। हर दिन जाकर देखता हूँ कि बीज अंकुरित हुए कि नहीं। जिस दिन किसी बीज में से छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी दिन से मैं उनका ख्याल अपनी संतान से बढ़कर रखता हूँ। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि कभी बारिश आती ही नहीं तो कभी इतनी अधिक हो जाती है कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद होने के कारण मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। हमारी जिंदगी भिखारी से भी बदतर हालत हो जाती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आस रहती है कि अगली फसल अच्छी होगी, इसलिए मैं फिर से मेहनत करता हूँ। फिर वह दिन आ ही जाता है जिस दिन मेहनत रंग लाती है और फसल अच्छी होती है। खेतों में लहराती फसल को देखकर मुझे इतनी खुशी होती है जितनी कि किसी को स्वर्ग में जाकर भी नहीं होगी। खेतों में लहराती हुई फसल को हरा भरा सोना भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह स्वर्ण सोने से भी बढ़कर है। संसार भर के लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं, लेकिन मेरी मुश्किलों में मेरा साथ नहीं देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे साथ आकर खेतों में काम करो, लेकिन जब मेरी फसल खराब हो जाती है तो मुझे मुआवजा तक नहीं मिलता और ऊपर से महाजनों और बैंकों का ब्याज मेरे ऊपर पहाड़ बनकर टूट पड़ता है। तंगहाली से तंग आकर पूरी जिंदगी भर जिस खेत को मैंने अपनी संतान से भी बढ़कर प्यार किया, उपजाऊ बनाया, आज उसी को बेचना पड़ रहा है। यह मेरे जीवन का अत्यंत कठिन पल है, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ। मैं अपने परिवार को लोगों के ताने सुनते और भूखा नहीं देख सकता हूँ। राजनीतिक पार्टियां हर बार हमारी सहायता के लिए वादे तो करती है, लेकिन कभी भी साथ खड़ी नजर नहीं आती है। वे तो हमारी तंगहाली पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब हम अपना हक मांगने जाते हैं तो जिन्होंने हमारे साथ खड़े होने का वादा किया था, वही लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। चलो हम सब यह सह लेते, लेकिन कभी कभी हमारी जमीन पर बड़े बड़े भूमाफियाओं की नज़र रहती है। वे हमारी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फैक्ट्रियां लगा देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को बिल्डिंग और फैक्ट्री लगानी है तो उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण क्यों करते हैं। फैक्ट्रियां और बिल्डिंग तो बंजर भूमि पर भी बन सकती हैं, फिर हमारे पेट पर लात क्यों मारी जाती है। मैं मुश्किलों और मेहनत करने से नहीं घबराता। मेरा खेतों में मेहनत करना मैं ईश्वर की पूजा करना मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत से हार कर बैठ जाता है उसका साथ सब छोड़ देते हैं, फिर ईश्वर भी इसमें क्या कर सकता है। इसलिए मैं हर वक्त मुश्किलों से लड़ता रहता हूँ और निरंतर अपना कार्य करता रहता हूँ, जिससे पूरी दुनिया का भरण पोषण होता रहता है। मैं
मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी मुश्किल घड़ी में आप भी मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप सब लोग बिना किसानों के रोटी रोटी को मोहताज हो जाओगे। शिक्षा। किसान के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी कठिनाइयों से घबराकर अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक किसान की तरह बार बार लगन से मेहनत करनी चाहिए, फिर आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद।